आज अदा की जाएगी। मशहद में इमाम अली रजा के रोजे के हाथे में सुपुर्द खाक किया जाएगा। ईरानी सदर हेलीकॉप्टर हादसे में वजीर खारजा हुसैन अमीर अब्दुल हयान, ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई के नुमाइंदे सैयद मोहम्मद अल हाशिम, मशरकी अजरबैजान के गवर्नर मालिक रहमती समेत जाम हक हो गए थे। मरहुमैन के जस्से खाकी तबरेज मुंतकिल। नमाज जनाजा की अदायगी के बाद इब्राहिम रईसी के मैयत को तेहरान ले जाया जाएगा। ईरानी सदर के हेलीकॉप्टर को इतवार के रोज हादसा पेश आया था। ईरानी सदर अजरबैजान के सरहदी इलाके में डैम के इफ्तिताह के बाद वापस आ रहे थे। परवाज के आधे घंटे बाद सदर के हेलीकॉप्टर का दीगर हेलीकॉप्टर से राब्ता मुनक़ता हुआ। सर्च ऑपरेशन 15 घंटे से ज़ायद जारी रहा। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी और वज़ीर ख़ारजा के जैसे खाकी मलबे से मिले। कुछ लाशें जलकर नाकाबिल शनाख्त हो गईं। हेलीकॉप्टर को हादसा तबरेज से 100 किलोमीटर दूर मशरकी अजरबैजान में पेश आए। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई का ईरान में 5 रोज़ा सोग का ऐलान। ईरानी सदर रईसी के हेलीकॉप्टर को हादसा कैसे पेश आया, तहकीकात शुरू। ईरानी चीफ ऑफ स्टाफ ने आला सतह की तहकीकाती कमेटी तश्कील देकर रवाना कर दी। चीफ ऑफ स्टाफ के डिप्टी कोऑर्डिनेटर तहकीकाती कमेटी के सरबरा मुकर्रर। तहकीकाती कमेटी में फौजी अफसरान और तकनीकी माहिरीन भी शामिल। तहकीकाती कमेटी ने जाए हादसा पर पहुँच कर हर जाविये से तफ्तीश शुरू कर दी। ईरानी मीडिया। ईरानी सदर की वफात पर मुल्क में आज एक रोज़ा सोग का ऐलान। कौमी परचम सुरंगो रहेगा। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी के ईरानी सदर इब्राहिम रईसी के इंतकाल पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। जांबाक अफराद के सोगवारान से दिली ताज़ियत। सदर इब्राहिम रईसी उम्मत मुसलमा के इत्तेहाद के बड़े हामी थे। आलमी इस्लाम एक अजीम रहनुमा से महरूम हो गया। पाकिस्तान एक अजीम दोस्त को खो देने पर सोगवार है। सदर आसिफ अली जरदारी का बयान। अलमनाक नुकसान पर पाकिस्तानी कौम और हुकूमत की जानिब से ईरान से अफसोस और इजहार ताज़ियत करता हूँ। इब्राहिम रईसी हमेशा पाकिस्तान और उसके अवाम को ख़ास मुकाम देते थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, मरियम नवाज, बिलावल भुट्टो, बैरिस्टर गोहर का भी ईरानी सदर और उनके रफ़क़ा के इंतकाल पर इजहार अफसोस। मुश्किल वक्त में पाकिस्तान ईरान के अवाम के साथ है। ईरानी सदर ने हाल ही में पाकिस्तान का दौरा किया था। ईरानी सदर का दौरा तारीखी था। मुख्तलिफ मुआहदों पर दस्तखत किए गए। तर्जुमान दफ्तर खारजा। नायब सदर मोहम्मद मुखबर 2 माह के लिए ईरान के अबूरी सदर मुकर्रर। मोहम्मद मुखबर की बतौर अबूरी सदर तकर्री की मंजूरी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने दी। ईरानी आइन के मुताबिक मुल्क में 50 दिन के अंदर दोबारा सदारती इंतखाब कराया जाएगा। अली बाकरी कुनी को ईरान का कायम मकाम वज़ीर ख़ारजा मुकर्रर कर दिया गया। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई की ज़ेर सदारत ईरानी सुप्रीम काउंसिल का इजलास। मुल्क की इंतज़ामिया वाक़े से मुतासिर नहीं होगी। आयतुल्लाह खामनाई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आला सतह के वफ़द के हमरा ईरानी सफारत खाने आमद। ईरानी सदर और वज़ीर ख़ारजा की अमवात पर ताज़ियत और हमदर्दी का इजहार किया। वज़ीर आज़म ने मेहमानों की किताब में ताज़ियती कलमात भी दर्ज किए। अमरीका ईरान में सदर के हेलीकॉप्टर को पेश आने वाले हादसे का जायजा ले रहा है। अमरीकी वज़ीर दिफा लॉयड ऑस्टिन का बयान। कहा कि अभी तक हादसे की वजूहात मालूम नहीं हो सकी। जायजा ले रहे हैं कि आइंदा ईरानी तहकीकात का क्या नतीजा सामने आता है। अमरीकी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर का भी ईरानी सदर के हेलीकॉप्टर हादसे पर इजहार ताज़ियत। इब्राहिम रईसी की वफ़ात पर ईरानी अवाम के साथ खड़े हैं। मज़ीद कहा कि अमरीका हमास के तनाज़ुम में इसराइली हुकाम की गिरफ्तारी के लिए आलमी अदालत इंसाफ में दायर मुकदमे को मुस्तरद करता है। पंजाब असम्बली में ईरानी सदर की शहादत पर ताज़ियती करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर। करारदाद वज़ीर पार्लिमानी अमूर मुश्तबा शुजा रहमान ने पेश की। ईरानी सदर की शहादत और हादसे पर दिली ताज़ियत का इजहार। पाक ईरान ताल्लुकात को मजबूत करने पर सदर रईसी को हमेशा याद रखा जाएगा।
ईरानी सदर की काविशों को कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। करारदाद का मतन। सिंध असम्बली में भी ईरानी सदर और उनके रुफका के लिए ताज़ीती करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर। इब्राहिम रईसी की शहादत पर ईरानी भाइयों के साथ हमदर्दी का इजहार करता हूँ। मुश्किल घड़ी में ईरानी भाइयों के साथ खड़े हैं। वज़ीर आला मुराद अली शाह का खिताब। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में शाहिर अहमद फरहाद की बाजियाबी के लिए दरख्वास्त पर समाअत। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को सेक्टर कमांडर और DGISI का 161 का बयान लेने की हिदायत। अदालत ने सेक्रेटरी दिफा और सेक्रेटरी दाखिला को आज तलब कर लिया। सेक्रेटरी दिफा लिखकर अपनी रिपोर्ट पेश करें। ये मामला इतना सादा और आसान नहीं है। पहले दोनों सेक्रेटरी पेश हों, फिर काबीना और वज़ीर आज़म को तलब करूँगा। एक तरफ मैसेजेस भेज रहे हैं, दूसरी जानिब कह रहे हैं कि बंदा हमारे पास नहीं। जब जजमेंट दूंगा तो मामला कहीं और निकल जाएगा। एजेंसियां ये मुल्क चलाएंगी, यहाँ कानून के मुताबिक ये मुल्क चलेगा। इदारे जो कर रहे हैं उसकी सजा सबको भुगतना पड़ेगी। जस्टिस मोहसिन अख्तर ख़यानी के रिमार्क्स। अहमद फरहाद के नंबर से व्हाट्सएप कॉल आती है, हमें कहा गया दरख्वास्त वापस ले लें, अहमद फरहाद वापस आ जाएगा। वकील ईमान बसारी। जो अगवा हुए उन पर क्या गुजरती है उनको ही पता होता है। क्या अहमद फरहाद दहशतगर्द है? क्या अहमद फरहाद भारत से आया या अगवा बराए तावान में मुलव्विस है? अपने DGISI को बता दें, बंदा हर सूरत चाहिए। जस्टिस मोहसिन अख्तर ख़यानी। शाहिर अहमद फरहाद ISI के पास नहीं है, 2 दिन का वक्त दे दें। नुमाइंदा वज़ारत दिफा की सदा। क्या ये पूछेंगे बाजोड़ वाले सेफ हाउस में है या कश्मीर वाले सेफ हाउस में है? जवाब ना आया तो ऑर्डर पास करूंगा। जस्टिस मोहसिन अख्तर ख़यानी। समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी। केस की समाअत आज फिर होगी। वज़ीर आज़म और कबीना अरकान की अदालत तलबी के बाद जज का मैंडेट नहीं, जिस तरह के रिमार्क्स रिपोर्ट हुए उस पर बड़ा दुख हुआ। मुनसिफ तहम्मुल मिजाज होता है, कलम की ताकत से फैसला करता है। तमाम इदारों को अपनी हदूद में रहकर काम करना चाहिए। आइन में इदारों के इख्तियारात के इस्तेमाल की हदूद मुतय्यन है। अफवाज पाकिस्तान अपनी हदूद में रहकर काम करती है। अहमद फरहाद का अगवा संजीदा मामला है, इसी संजीदगी से आगे बढ़ना चाहिए। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। सोशल मीडिया के हवाले से कई ममालिक में कानून साजी हो चुकी है। हुकूमत डिजिटल मीडिया से मुतालिक बिल ला रही है। जो हल्के इस पर तनकीद कर रहे हैं वो इसे पढ़ जरूर लें। वज़ीर क़ानून का मशवरा। शदीद हंगामा आराई और एहतजाज में पंजाब असम्बली ने हित तक इज़्ज़त बिल 2024 मंजूर कर लिया। बिल वज़ीर पार्लिमानी अमूर मुश्तबा शुजाउर रहमान ने पेश किया। अपोजिशन की तमाम तरमीम मुस्तरद कर दी गई। अपोजिशन का ऐवान में शदीद एहतजाज और नारेबाजी। इस पे इख्तलाफ ने बिल को काला कानून करार दे दिया। अपोजिशन ने बिल की कॉपियां भी फाड़ दी। बिल का इतलाक इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट, सोशल मीडिया पर होगा। फेसबुक, टिकटॉक, ट्विटर, यूट्यूब, इंस्टाग्राम पर भी इतलाक होगा। झूठी और गैर हकीकी खबरों पर हित इज़्ज़त का केस हो सकेगा। गलत खबर या किरदार कुशी पर 30 लाख रुपए हर्जाना होगा। केसों की समाअत के लिए ट्राइब्यूनल्स कायम किए जाएंगे। ट्राइब्यूनल्स 180 दिनों में फैसले के पाबंद होंगे। आईनी ओहदों पर तैनात शख्सियात के केस हाईकोर्ट के बेंच के पास जाएंगे। सहाफ़ती तंजीमों ने भी हित इज़्ज़त बिल 2024 मुस्तरद कर दिया। सहाफ़ियों का प्रेस गैलरी से वॉकआउट। मुल्कीर एहतजाज की कॉल दे दी। आज़ादी सहाफ़त पर कोई कदगन बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये कोई जमहूरी बिल नहीं है। हुकूमत ने सहाफ़ी बरादरी पर शब खून मारा। हुकूमत पुराने कवानीन पर अमल दरामद करे, नया कानून ना लाए। जॉइंट एक्शन कमेटी में आइंदा के लाहमल का ऐलान किया जाएगा। सदर लाहौर प्रेस क्लब अरशद अंसारी की मीडिया टॉक। सहाफ़ती तंजीमों के नुमाइंदों की स्पीकर और वज़ीर इत्तलात पंजाब से 3 घंटे तवील मुशावरत। सहाफ़ती तंजीमों ने बिल पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब हुकूमत को जजेस की तैनाती के लिए आखिरी मौका दे दिया। वज़ीर आला पंजाब और कबीना आइंदा समाअत तक जजेस की तैनाती के नोटिफिकेशन जारी करें। अगर आइंदा समाअत तक जजेस की तैनाती के नोटिफिकेशन जारी ना हुए तो वज़ीर आला खुद अदालत में पेश हों। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के रिमार्क। जजेस की तैनाती के लिए हाई कोर्ट की जानिब से दिए नामों पर हुकूमत को कोई एतराज़ नहीं। एडवोकेट जनरल के दराज जजेस की तैनाती बारे कोई नोटिफिकेशन अदालत में पेश नहीं किया गया। हुकूमती कमेटी के लोग भी नहीं आए। ये आप अदालतों की इज्जत करते हैं? चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट समाअत।
24 मई तक मुलतवी। बानी पीटीआई के खिलाफ मुबैना बेटी टरियान जेठ को कागजात नामजदगी में छुपाने पर नाअहली का केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 3 रुकनी लार्जर बेंच आज समाअत करेगा। इससे कबल चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी लार्जर बेंच समाअत कर रहा था। 2 जजेस ने अपने फैसले में टरियान केस नाकाबिल समाअत करार दिया था। जस्टिस मोहसिन अख्तर खयानी और जस्टिस अरबाब ताहिर ने अपनी राय हाई कोर्ट के वेब पोर्टल पर अपलोड की। दोनों जजेस की राय को हाई कोर्ट की वेबसाइट से हटा दिया गया था। चीफ जस्टिस के दस्तखत से फैसला जारी न होने के बायस मामले की इंक्वायरी का ऑर्डर किया गया था। वजीराबाद में बानी पीटीआई पर हमला केस मुलजमान एहसन नज़ीर और मुतसिर नज़ीर को अदालत ने बरी कर दिया। मुलजमान पर लगाए गए इल्जाम को साबित न किया जा सका। जिस फूड पॉइंट पर हमले की प्लानिंग का लिखा गया वो फूड पॉइंट 2 नवंबर को बंद हो गया था। इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत का फैसला। दोनों भाई एहसन नज़ीर 5 माह, मुदस्सिर नज़ीर 4 माह से जेल में थे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से तुर्किया के वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात। बामी दिलचस्पी के अमूर और 2 तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। दोनों ममालिक के गहरे ताल्लुकात पर इत्मीनान का इजहार। दोनों मुल्कों के ताल्लुकात तारीखी, सकाफती, मजहबी रिश्तों से बंधे हैं। तुर्किया के वज़ीर ख़ारजा ने ख़त में अमन के लिए पाक फ़ौज के किरदार को सराहा। पाकिस्तान और तुर्किया 2 मुल्क एक कौम है। दोनों मुल्कों के दरमियान तारीखी बरदराना ताल्लुकात हैं। दिफा के मुख्तलिफ मुश्तरका शोबों में ताउन जारी है। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ की तुर्किया के मनसब के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। हमने 2 तरफ़ा तजारत को $5 अरब तक बढ़ाने का अज़्म ज़ाहिर किया। पाकिस्तान का इलाकाई और आलमी सतह पर अहम किरदार है। पाकिस्तान और तुर्किया तनाज़ा फ़लस्तीन का पुरअमन हल चाहते हैं। ईरानी सदर और वज़ीर ख़ारजा के इंतकाल पर दिली अफसोस। तुर्क वज़ीर ख़ारजा हाकान फिदार। एक जानिब सोलर नेट मीटरिंग पॉलिसी में तब्दीली, दूसरी जानिब निजी सोलर पावर प्लांट्स पर नवाशात। हुकूमत ने ऑन ग्रिड सोलर पावर प्लांट्स के पैदावारी निर्खों में 2 गुना इजाफा कर दिया। सोलर पावर प्लांट के पैदावारी निर्ख 3300 रुपये 49 पैसे फी यूनिट मुकर्रर और सोलर पावर प्लांट के लिए 2019 में 15 रुपये 37 पैसे भी यूनिट निर्ख मुकर्रर किया गया था। 2016 में सोलर पावर प्लांट को 10 साल के लिए 13 रुपये 82 पैसे फी यूनिट निर्ख दिया गया था। सिर्फ 8 वर्षों में निर्ख 13 रुपये से बढ़ाकर 33 रुपये फी यूनिट कर दिए गए। सोलर नेट मीटरिंग सार्फिन की पैदावारी निर्ख 1900 रुपये 36 पैसे फी यूनिट है। मुल्क भर में सोलर नेट मीटरिंग के जरिए बिजली की पैदावार 6 से 8 हज़ार मेगावाट हो गई। महंगाई की चक्की में पिसे आवाम के लिए एक और बुरी खबर। बिजली 3 रुपये 49 पैसे फी यूनिट मजीद महंगी होने का इम्कान। कीमतों में इजाफे से सार्फिन पर 35 अरब का इजाफी बोझ पड़ेगा। CPPA ने अप्रैल की माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में दरख्वास्त दायर की। नेपरा अथॉरिटी 30 मई को समाअत करेगी। बिजली के बुनियादी टैरिफ में सहमाही और माहाना एडजस्टमेंट के बावजूद गर्दिशी कर्ज में इजाफे का रुझान। जनवरी तक पावर सेक्टर के गर्दिशी कर्ज में 325 अरब रुपए इजाफा हुआ। जनवरी 2024 तक गर्दिशी कर्ज 2635 अरब रुपए तक पहुंच गया। पावर डिवीजन ने रवा माली साल के 7 माह के गर्दिशी कर्ज की रिपोर्ट जारी कर दी। जुलाई से जनवरी तक डिस्कोस की जानिब से कम वसूलियों की वजह से 198 अरब और नाकस कारकर्दगी के बायस गर्दिशी कर्ज 86 अरब रुपए बढ़ा। रिपोर्ट। बशकीक में पुरतशद्दुद वाक़यात के बाद पाकिस्तानी तलबा की वतन वापसी का सिलसिला जारी। किर्गिस्तान से मज़ीद 2 परवाज़ें तलबा को लेकर लाहौर और इस्लामाबाद पहुँच गई। एयरपोर्ट पर मैनेजर आफ्ताब गिलानी ने तलबा का इस्तकबाल किया, फूल पेश किए। PIA ने पाकिस्तानी तलबा की वापसी के लिए 2 खुसूसी परवाज़ें शेड्यूल कर दी। पहली परवाज़ तलबा को लेकर आज सुबह 6 बजे इस्लामाबाद पहुँचेगी। दूसरी परवाज़ आज बशकीक से दोपहर 2 बजे लाहौर लैंड करेगी। डिप्टी वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की
किर्गिज़ वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात, बशकीक वाक़यात पर हालिया पेशरफ्त का जायज़ा। मुलाकात में किर्गिस्तान में पाकिस्तानी शहरियों की फलाह बहबूद पर तवज्जो मरकूज़। इस अक़दार का पाकिस्तानी तलबा में अदम तहफ़्फ़ुज़ और खौफ के जज्बात का इजहार। पाकिस्तानी तलबा की हिफाजत और सलामती को यकीनी बनाने की दरख्वास्त। नायब वज़ीर आज़म पाकिस्तानी तलबा पर हमलों के ज़िम्मेदारों का मुहासबा करने की भी दरख्वास्त। फसादात के मरतकब अफराद को किर्गिज़ कानून के तहत सज़ा दी जाएगी। किर्गिज़ वज़ीर ख़ारजा की यकीन दहानी।